कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम जा रहे हैं लंबे सफ़र पर, अम्मी जी, मैं और नज़ीर भाई। हाँ जी, चले चले चले। इधर थोड़ी देर के लिए हम रुके थे। नज़ीर भाई ने हेलमेट किया है, पहले सिर्फ रुमाल किया हुआ था तो वो बार बार हवा से उड़ रहा था। अभी ऊपर हेलमेट कर लिया ना तो अब ये उड़ेगा नहीं और धूप से बचत हो जाएगी। और आज हम कहाँ जा रहे हैं वो आप सब देखेंगे। धूप भी है, लो भी लग रही है मोटरसाइकिल पर। हाँ जी, लंबा सफ़र तो काफ़ी है, बहुत दिनों बाद। ये भी सही है। हाँ जी, गर्मी में मोटरसाइकिल पर सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से इतने दिन हो गए फिर मैं निकले ही नहीं, लेकिन आज जा रही हूँ। पहले ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अभी बना रहे हैं। यहाँ से सारा बन गया है और आगे से वो नीचे से भी बन रहा है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे होते थे, लेकिन शुक्र है कि आसानी हो गई है। बहुत दिनों से ये रोड खराब था और अभी जाकर जी अभी हम एकदम से पहुंच आए हैं खाला के घर। हाँ जी, माशाल्लाह सफ़र चंगा गुजरा है पुत्र ते खैर सलामती अपेड़ आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहन, मेरी दी भतीजा, मेरा नज़ीर पुत्र माशाल्लाह खैर सलामती पहुंच आए हैं। और जब हम आए थे ना, थोड़ी देर बैठे, बातें की, पानी पिया, उसके बाद फिर लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था बिल्कुल। इस वजह से फिर हम वीडियो नहीं बना सके। और अभी खाला बना रही है खाना, सालन बना रही है और साथ में चाय भी और रोटियां भी। हम तो कह रहे थे हमने जाना है, लेकिन खाला ने कहा नहीं, खाना तो खा कर ही जाना है। तो फिर अभी हमने कहा चलो ठीक है। खाला अभी रोटियां बना रही हैं और अम्मी जी इधर बैठकर चाय बना रही है। हाँ जी, मैं चाह पुत्र पकाई पई है ता पारू जू
जल्दी हो जसाए राणा तो पुत्र है कोई नहीं। अल्लाह पाक बहना दियां नू घरे सुख देवे ते मेल ते चला गया इतना पुत्र टाइम नहीं होंदा तां पर। हाँ जी, मैं तो कहनी मेरे मेहमान एडे लाडले है ने, जल्दी आते ते जल्दी चले जाते, मेरे को रंदे ही नहीं। बस खाला फिर जिंदगी की मसरूफियात मेरी तो शौक ही नहीं पूरी होंदी। ਇਹ ਲਾਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, चलो कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी की गल है, खैरी आओ तो खैरी जाओ, पर मामा बहना का दिल तो करता है ना। हाँ जी, बाबा वे दुख सुख करे, कोई गल नहीं, अल्लाह तानू सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह ताला और खुश कुछ दिनों से खाला लोगों के घर का काम भी हो रहा था। आज मिस्त्री नहीं आया, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इस वजह से हमारी तरफ आ ही नहीं रहे थे। तो फिर हमने कहा चलो आज हम ही चले जाते हैं। और दूसरा अभी चाचू और नज़ीर भाई ऊपर हैं, अंदर जो है ना अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी, तो उन्होंने कहा अभी हम ऊपर चलते हैं। छत वाला काम हो गया है। खाला अब आप लोगों के घर का कितना काम रहता है? बेटा हाले कहंदा अच्छा, उतले न फर्श ते ना अपना उतले पोस्टन ते फर्श भी पाना है, थल्ले भी सारा फर्श लाना, काम बड़ा पिया पुत्र, अच्छा, अभी खिलारा सा बना हुआ है। बड़ा हमने कहा कोई बात नहीं, हम घर के ही बंदे हैं, जैसे होगा हम वैसे ही रह लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा हमने हेल्प भी की है, खाला की सब्जी मैंने बनवाई थी। वैसे भाई नज़ीर कह रहे थे कि हम ही मेहमान हैं और तुम ही सब्जी बनवा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाला ने खाना हमें खिलाकर ही भेजना है, तो अच्छा है कि हम भी साथ में काम करें, जल्दी हो जाएंगे, फिर हम जल्दी चले जाएंगे घर। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। खतीजा मेरे दी सालन बड़ा सोहना बनाया है। मैंने उन्होंने मेरे से सब्जी बनाई थी। खाया चिकन बनाया तो नाल आलू पास हाँ सोहना जी। बनाया सो माशाल्लाह। और अभी टाइम काफ़ी हो गया है। अम्मी जी पहले कह रही थी चलें चलें, लेकिन मैंने कहा अम्मी जी अब खाला ने खाना तो बना लिया है, तो ऐसे नहीं करते, खाना खाकर हम जाएंगे। और अभी हम जाएंगे छत पर और फिर आप सबको दिखाऊंगी कि कितना काम हो गया है खाला लोगों के घर का। अभी ये नीचे से होना है सारा मतलब, और इधर से भी होना है। पिछली गर्मियों में हमने ये काम शुरू किया हुआ था और इतनी मुश्किल से ये काम ख़त्म किया ना, मतलब गर्मी में इस तरह के काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस गर्मियों में खाला लोगों ने शुरू कर लिया, बाकी अल्लाह खैर करे, इनका काम सही सही हो जाए। बस मैं थोड़ा जरूर ना बस उठाने लगा। अभी फिजान लेकर जा रहा है भाई नज़ीर के लिए ऊपर खाना। अम्मी जी और मैंने कहा कि हम इधर ही बैठकर खा लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने खाना खा लिया है। अम्मी जी और मैंने इधर ही बैठकर खा लिया था, नज़ीर भाई ने छत पर खा लिया। तो अभी बस हम कह रहे हैं कि निकले यहाँ से। खाला ने चाय भी बनाई थी, अम्मी जी ने चाय पी है और मैंने नहीं पी। मैंने कहा मैं चाय नहीं पी थी और इधर ही हम बैठे थे क्योंकि काम हो रहा है ना, तो देखिए सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा सेट। अभी ये ना कमरा सारा जहाँ जहाँ से ख़राब है प्लस्तर करवा के फिर कलर करवाएंगे तो ये सही हो जाएगा। और ये फर्श भी नया लगवाना है, जिस तरह पिछली गर्मियों में हमारे घर का हाल बना हुआ था उसी तरह बिल्कुल आजकल खाला के घर का भी हाल बना हुआ है। और अभी इधर मेरा ये पड़ा है बैग और ये गाउन, तो अभी बस पहन के चलना है। हमें जाते जाते तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो बस फिर अल्लाह खैर करें, खैर सलामती घर जो है ना पहुँच जाएं। अभी बस नज़ीर भाई आते हैं तो चलते हैं। और बाहर अभी खाला और अम्मी जी बातें कर रही हैं, मैं इधर बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये बुक्स ही मैं देख लूँ। ये प्रैक्टिकल की हैं खाला के बेटे की, तो पेपर हो रहे हैं उनके शायद या हो गए। अभी फिजान इधर बैठा हुआ बाहर, ये खाला का छोटा बेटा है और बड़ा जो है ना वो बाहर गया हुआ, कुछ काम था। पहले जब हम आए थे तब घर ही था। तो आप सब भी कहते हैं कि खाला हमारे पास आती है, हम उनके पास नहीं जाते। तो हम आते हैं इनके पास, लेकिन फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते, इस वजह से फिर जो है ना सब कहते हैं कि आते ही नहीं है। तो बस ज़िंदगी है इतनी मसरूफ़ के टाइम ही नहीं मिलता। खाला तो उनसे अक्सर नाराज़ ही रहती हैं कि आप हमारे घर नहीं आते। तो आज हम आए हैं, इधर कुछ काम भी था
तो वो आप सबको बताएंगे इंशाल्लाह। तो जब हम आए थे इसलिए प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना सके। रास्ते में से कुछ फ्रूट लिया था, उधर भी हमें कुछ टाइम लग गया। फिर इधर आए तो पानी पिया, फ्रूट खाया, बातें बोते की। तो हर चीज़ तो बंदा वीडियो में नहीं ना दिखाता, इस वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो बस मैं अभी जैसे कहती हूँ कि जल्दी करें और निकलें यहाँ से। और बाहर भी बैठे हुए हैं सारे वैसे ही, तो मैं कैमरा लेकर बाहर भी नहीं जा सकती। तो फिर आज हम घर पहुँचेंगे लेट। आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करके जाएंगे, क्योंकि आज फिर लेट घर पहुँचेंगे तो फिर और कोई व्लॉग बन नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि व्लॉग इधर ही ख़त्म करके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम रात को घर पहुँच आए थे। बहुत ज़्यादा लेट आए थे और थक कर आए थे, फिर हम सो गए, पता ही नहीं चला। और अभी सुबह सुबह उठे हैं तो अपनी रूटीन के काम काज कर रहे हैं। मेरी सिस्टर भी आई हुई हैं, पार रानी की मम्मा, कल से ही। तो जब हम गए थे उनको इधर छोड़कर गए थे, उनको ना हाथ पर चोट भी लगी है, तो पार रानी को भी हम संभाल रहे हैं। उधर जाना भी हमारा ज़रूरी था कल, और फिर वो भी हमारे पास थी। हमने कहा चलो मुनीर भाई हैं, ताया अबू हैं और अबू जी हैं, मुनीर भाई पार रानी को संभाल लेंगे। खाना हम बना कर गए थे तो वो फिर जो है ना रेस्ट करती रही हैं। और फिर रात को हम आ गए थे, रात का काम भी हमने किया और सुबह सुबह का भी काम हमने किया। और अभी जो है ना, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अभी भैंस का दूध निकालने लगा हूँ। पहले मैंने गाय का निकाल लिया था सुबह के टाइम। जो हमारी भैंस है ना वो लेट दूध देती है, जब सूरज चढ़ जाता है ना। अभी तकरीबन 8 बज गए। हाँ जी, इस टाइम ये दूध देती है। इसकी रूटीन बनी हुई है। गाय जो ना पहले दूध दे देती हैं और भैंस जो ना बाद में देती है। अभी मैं भी जानवरों वाली साइड पर आई थी। आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, बादल से आ रहे हैं। मोटर तो अभी चल नहीं सकती, जब मोटर चलती है मतलब धूप आती है, सोलर चलता है तो फिर जो ना पानी भरते हैं, सारा काम करते हैं। 9 बजे से पहले पानी नहीं हम भर सकते। सोलर हमारा तो तकरीबन 5 बजे ऑन हो जाता है, लेकिन जो बड़ी मोटरें हैं ना, पानी वाली मोटर, टोका, टोके वाली और फ्रिज, तो ये चलते हैं तकरीबन 8:30 बजे के बाद। हाँ आज तो 9 बजे तक चलेंगे क्योंकि धूप आज कम है। धूप कम है, बादल आए हुए हैं, तो आज लेट चलेंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। बाकी नाश्ता नुश्ता हम बना लेते हैं। ये पानी भरने वाला काम और चारा काटने वाला ये थोड़ा सा लेट होता है जब जो है ना धूप तेज़ होती है। तो अभी मैंने बिस्तर समेटे हैं, सफाई की है कमरों की, और उसके बाद फिर चारपाइयाँ अंदर लगाई हैं। बाकी सब अंदर बैठे हुए हैं। अम्मी जी ने नाश्ता बनाया है, हम सब ने नाश्ता कर लिया है। नज़ीर भाई अभी नाश्ता कर रहे हैं और तायाबू ने भी नाश्ता कर लिया है। अभी उन्होंने कट्टे को छोड़ा है, भैंस के बच्चे को। गाय के बच्चे को हम कहते हैं बछड़ा और इसको कहते हैं कट्टा। हाँ जी, इसको हम कहते हैं कट्टा। तो वो अभी दूध पी रहा है, उसके बाद फिर मुनीर भाई निकालेंगे। और इधर जो हमने बनाया था बेबी डॉग का कमरा वो सारा गिर गया, ये इसने खुद ही गिरा दिया। इसको पसंद नहीं आया। हाँ जी, ये जो इसकी छत बनाई थी ना, ये उसके ऊपर बैठ जाता था दिन को भी और रात को भी, तो इसकी छत वो नाजुक सी थी तो वो नीचे गिर गई। हमने कहा था भी इसके नीचे बैठेगा, धूप से बचत होगी, लेकिन वो ऐसा था कि ऊपर आके बैठ जाता था, ऊंचा होके बैठता था ताकि हवा सही से लगे। और अभी हमने इसको ना इधर से छांव बनाई हुई है। ये जो इसकी छत डाली थी वो इधर हमने रख दी। हमने कहा चलो इधर थोड़ा सा साइड पर होकर बैठ जाया करेगा। वैसे मुझे लगता है कि इसको धूप ज़्यादा अच्छी लगती है। हम दिन को इसको उधर भी अब बांधते हैं कि गर्मी होती है इतनी ज़्यादा, लेकिन ये फिर भी कहता है कि मैं इधर ही बैठूँ। और अभी इसको हमने बांधा है ना, तो वो कह रहा है कि मैंने और दूध पीना है। आपने पी लिया है अपने हिस्से का, फिर आपको एंड पर छोड़ेंगे। पहले हम इसको छोड़ते हैं, फिर थोड़ा सा दूध हम निकाल लेते हैं, फिर एंड पर इसको छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ते हैं ना, उस वक्त भैंस ज़्यादा दूध निकालती है ताकि मेरा बच्चा पी ले। और इधर अम्मी जी ने सारी थापियाँ बनाई हुई हैं। अब गर्मियों का मौसम है ना, तो इस मौसम में अम्मी जी कहती हैं कि सर्दियों का जो ना सारा बंदोबस्त बंदा करके रख ले, क्योंकि सर्दियों में फिर मुश्किल बनती है। जब आग जलानी होती है तो लकड़ियाँ ना मिलें, थापियाँ ना मिलें, तो सर्दियों में आग के बिना तो गुजारा ही नहीं होता। तो इसीलिए अभी से अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और अभी हम चलते हैं उधर और देखते हैं कि क्या काम रहता है। फातिमा सलाम करो, सलाम करो।
इसका यही सलाम होता है। और इसने अपने सारे बाल बिखेरे हुए हैं। जब पारो रानी आ जाती है ना, ये उसको उठाए रखती है, हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अभी मैंने इसको नहलाना है, इसने ट्यूशन भी जाना है। मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें एक काम सिखाता हूँ, क्या? भैंस का दूध निकालना। आज मैं आपको सिखाऊंगा भैंस का दूध निकालना। चलो सही है? सिखाओ। सही है। चलो। गाय का दूध निकालना आसान होता है या भैंस का? ये मुझे तो दोनों ही आसान लगते हैं। आपका काम जो है रोज़ का, फिर आपको आसान ही लगने, पता नहीं मुझे कैसा लगता है। हाँ जी। ये भैंस भी दूध पीती है अपना। इसको थोड़ा सा दूध पिला देना, ये सही खुश होकर दूध देती है। सही है। चलो अब आप मैं दूसरी तरफ से आती हूँ। इस तरह निकालो ना, जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। निकाल लिया, ऐसी भी कोई बात नहीं। निकाल लिया, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा। बस आज पहला दिन है ना, तो पहले दिन इतना ही बड़ा होता है। और अभी भैंस ने मेरी तरफ मुँह कर लिया था कि आप भी मुझे दो दूध, लेकिन मुझसे तो इतना निकाला ही नहीं जा रहा। वैसे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी सुबह सिखाना। ठीक है जी। अभी पारो रानी रो रही है, मैं चलकर उसको उठाती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर के हाथ पर चोट लगी है ना, तो वो तो पारो रानी को भी नहीं उठा सकती और कोई काम भी नहीं कर सकती। मैंने सुबह से उसको उठाया था और थोड़ा बहुत काम किया था। अम्मी जी ने नाश्ता बनाया था। पारो रानी आ जाओ। अरे पारो रानी नो किसने मारा? दस मैनू किसने मारा पारो रानी को? इधर बताओ मुझे। पारो रानी मम्मा ने मारा? ओ, आपकी मम्मा से हम पूछ लेंगे। आपकी मम्मा बड़ी आपको मारती है? अब नहीं जाना उसके पास, ठीक है? अब नहीं जाना। अभी इसने ना सुबह सुबह कपड़े ख़राब कर लिए थे, हाथ मुँह धो के मैंने चेंज करवा दिए। दिन में पता नहीं ये कितने कितने कपड़े ख़राब करती है। अब माशाल्लाह से चलती भी है। पारो रानी चल कर दिखाओगी? हैं, नीचे चलना है? चल कर दिखाओगी कि नहीं? नहीं, अभी थोड़ा सा सुस्ती में है, इसको नींद आ रही, क्योंकि सुबह से ये उठी हुई है। जब से मैं उठी हूँ, मेरे उठने से पहले ये उठकर बैठी हुई थी, फिर मैंने उठकर इसको उठा लिया। उठा के फिर इसको थोड़ा सा सेट सूट किया, फिर जो है ना सारा खेलती रही है। और अभी कह रही कि मुझे नींद आ रही है, सोते हैं पारो रानी, हम सोते हैं। तो फिर आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पारो रानी अल्लाह हाफिज़ करो। ओह नहीं, अल्लाह हाफिज़।